नमस्ते। चलिए आज देखते हैं कि आजकल की कंप्यूटर क्लास असल में दिखती कैसी है। और हाँ, यकीन मानिए, ये शायद वैसी बिल्कुल नहीं है जैसी हमें और आपको याद है। तो सवाल ये है कि आज की कंप्यूटर क्लास होती कैसी है। देखिए, ये अब सिर्फ कीबोर्ड पर टाइपिंग की स्पीड बढ़ाने या फिर स्प्रेडशीट के मुश्किल फॉर्मूले रटने तक सीमित नहीं रह गई है। असल में ये एक स्टूडेंट के बदलने की कहानी है। एक ऐसे सफर की कहानी जिसमें वो एक आम यूजर से कुछ बनाने वाला यानी क्रिएटर बनता है और फिर एक जिम्मेदार डिजिटल नागरिक। आइए देखते हैं कि ये बदलाव होता कैसे है। तो इस सफर की शुरुआत होती है अपनी दुनिया को जाहिर करने से। मतलब अपनी बात को, अपनी कहानी को असरदार तरीके से दूसरों तक कैसे पहुंचाया जाए, और इसके लिए सही टूल्स की जरूरत पड़ती है। और ये सब शुरू कहाँ से होता है? बस एक छोटी सी सोच से कि चिड़िया घूमना कैसा था, ये सिर्फ लिखकर बताने के बजाय क्यों ना उसे महसूस कराया जाए। ये सिर्फ जानकारी देने के बारे में नहीं है, ये एक पूरा एक्सपीरियंस बनाने के बारे में है। और यहीं पर ये बदलाव बहुत दिलचस्प हो जाता है। देखिए, वर्ड प्रोसेसर टेक्स्ट के लिए कमाल के हैं, रिपोर्ट्स लिखने के लिए परफेक्ट, लेकिन प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर तो बना ही कहानी सुनाने के लिए है। यहाँ सिर्फ फॉन्ट नहीं बदलते, यहाँ तो एनिमेशन, ट्रांजिशन और आवाज के जरिए आइडियाज में जान डाली जाती है। और पता है, इसे बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप एक खाली कैनवस से शुरू करते हैं, अपनी कहानी के अलग अलग हिस्से यानी स्लाइड्स जोड़ते हैं, उनमें टेक्स्ट और तस्वीरें डालते हैं, फिर एनिमेशन से उन्हें दिलचस्प बनाते हैं और बस सबके सामने पेश कर देते हैं। हर एक कदम आपकी कहानी को एक नया रूप देता है। तो मतलब ये सिर्फ एक सुंदर सा स्लाइड शो बनाने के बारे में नहीं है। असल में ये अपनी बात को साफ साफ और दिलचस्प तरीके से कहना सीखने के बारे में है, और ये एक ऐसा हुनर है जो जिंदगी भर काम आता है। चलिए अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं। सिर्फ जानकारी पेश करने से आगे बढ़कर अब स्टूडेंट्स खुद डिजिटल दुनिया में कुछ बनाने लगते हैं। वो क्रिएशन की ABCD सीख रहे हैं। इसे आप डिजिटल लेगो ब्लॉक्स की तरह समझिए, जहां मुश्किल कोड लिखने के बजाय बस रंगीन ब्लॉक्स को एक दूसरे से जोड़कर कुछ भी बनाया जा सकता है। कोई कहानी, कोई गेम, कोई एनिमेशन। ये कोडिंग से ज़्यादा लॉजिक और प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में है। तो स्क्रैच के जरिए बच्चे दो बहुत ही बेसिक पर जबरदस्त चीजें सीखते हैं। एक है डिसीजन मेकिंग, मतलब अगर ऐसा हो तो ये करो, और दूसरा है लूपिंग, यानी एक ही काम को बार बार दोहराना। किसी भी क्रिएशन के लिए ये बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह हैं। और फिर आता है वो आहा वाला मोमेंट, जब एक स्टूडेंट देखता है कि ये सब असल दुनिया में कैसे काम करता है। एक वेबसाइट अब कोई दूर की चीज नहीं लगती, वो कुछ ऐसा बन जाती है जिसे खुद बनाया जा सकता है, जहां अपनी जानकारी को पूरी दुनिया के साथ शेयर किया जा सकता है। और गूगल साइट्स जैसे टूल्स की वजह से जो काम पहले बहुत मुश्किल लगता था, अब वो बस कुछ ही क्लिक्स की दूरी पर है। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी, जी हाँ कोई भी, एक क्रिएटर बन सकता है। और ये एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है। सिर्फ इंटरनेट का इस्तेमाल करने से बढ़कर इंटरनेट का एक हिस्सा बनाना। ये एक पैसिव कंज्यूमर से एक एक्टिव क्रिएटर बनने का सफर है, और ये जो कॉन्फिडेंस देता है वो कमाल का है। लेकिन इस सारी पावर के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। तो सफर का आखिरी पड़ाव सिर्फ बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि उस दुनिया में जिम्मेदारी से रहने के बारे में है जिसे बनाने में हम सब मदद कर रहे हैं। हमारा हर ऑनलाइन एक्शन एक निशान छोड़ता है। हर एक क्लिक, हर एक पोस्ट, हर एक शेयर, ये सब मिलकर हमारा डिजिटल फुटप्रिंट बनाते हैं। ये एक परमानेंट रिकॉर्ड है जो समय के साथ हमारी ऑनलाइन पहचान बनाता है। और उन निशानों के असल जिंदगी में नतीजे हो सकते हैं। ये कहानी एक स्टूडेंट की है जिसने 8वीं क्लास में बिना ज्यादा सोचे समझे अपने एक क्लासमेट के बारे में ऑनलाइन कुछ बुरा लिख दिया। उस वक्त शायद ये उसे कोई बड़ी बात नहीं लगी होगी, लेकिन सालों बाद जब उसी स्टूडेंट ने अपने सपनों के कॉलेज में अप्लाई किया, तो एडमिशन टीम को वो पुरानी पोस्ट मिल गई, और सिर्फ उसी एक पोस्ट की वजह से उसका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया गया। जरा सोचिए, एक पल की गलती भविष्य को कैसे बदल सकती है। ये एक बहुत बड़ी सीख है। इसलिए आज की एजुकेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये सीखना भी है कि एक पॉजिटिव फुटप्रिंट कैसे बनाया जाए। और ये कुछ बहुत ही आसान लेकिन असरदार आदतों के बारे में है। कुछ भी शेयर करने से पहले सोचना, हमेशा रिस्पेक्टफुल रहना,
अपनी पर्सनल जानकारी को सुरक्षित रखना और इंटरनेट को अपनी अच्छी चीजें दिखाने का एक जरिया बनाना। तो यहाँ का सबसे बड़ा सबक क्या है? वो ये है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दुनिया अलग-अलग नहीं है। ऑनलाइन किए गए काम हमेशा के लिए रहते हैं और उनके ठोस रियल वर्ल्ड नतीजे होते हैं। डिजिटल सिटीजनशिप मतलब दूर की सोचना और जिम्मेदार बनना। तो अब इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं। ये सारे स्किल्स, बात रखना, कुछ बनाना और जिम्मेदार होना, ये सब मिलकर एक ऐसे लर्नर को तैयार करते हैं जो भविष्य के लिए पूरी तरह से रेडी है। और यही सबसे जरूरी बात है। डिजिटल लिटरेसी अब कोई अलग थलग सब्जेक्ट नहीं रहा। ये तो सीखने के तरीके का एक अहम हिस्सा बन गया है। ये टूल्स अब साइंस, मैथ्स और हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स को समझने और एक्सप्लोर करने का जरिया बन जाते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स अब जियोजेब्रा के साथ मैथ्स के मुश्किल शेप्स के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। वे स्टेलेरियम के साथ अपनी डेस्क पर बैठे बैठे पूरे ब्रह्मांड की सैर कर सकते हैं, या फिर फैट सिमुलेशन का इस्तेमाल करके फिजिक्स के नियम कैसे काम करते हैं ये अपनी आंखों से देख सकते हैं। इससे स्टूडेंट्स साइंस को सिर्फ पढ़ते नहीं, उसे अनुभव करते हैं। तो कुल मिलाकर ये पूरा सफर एक बहुत बड़े बदलाव के बारे में है। आज के स्टूडेंट्स सिर्फ डिजिटल दुनिया में रहना नहीं सीख रहे, वो इसके आर्किटेक्ट्स बनना सीख रहे हैं। उनके पास वो स्किल्स हैं जिनसे वो इसे बना सकते हैं, इसे आकार दे सकते हैं और इसमें जिम्मेदारी से रह सकते हैं। तो ये सिर्फ आने वाले कल के लिए तैयार होना नहीं है, ये आने वाले कल को बनाना है। और जब आज के स्टूडेंट्स के हाथ में ये सारे टूल्स हैं, तो बस सोचिए कि संभावनाएं क्या-क्या हो सकती हैं।